हाँ, चले गऊ का टपाटक। वेल चालू करो। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाँ, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के, है ना? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और आयतन विकृति, इन दोनों के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और सब किसके अंतर्गत होगा? प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत। तो इसका परिभाषा बनेगा प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत लिखा था, अच्छा, प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत अनुदैर्ध्य प्रतिबल, मितेश लिख रहा है क्या? चलना लिखते जा। अनुदैर्ध्य प्रतिबल व, हाँ, अच्छा चलना, अभिलंब, चल, अच्छा, अभिलंब प्रतिबल व आयतन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। सूत्र के रूप में कैसा होगा? सूत्र के रूप में होगा हम लोग का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर, ये कैपिटल के है ना, देखना आला ढेली के मत बनाना, अभिलंब प्रतिबल वही है आयतन विकृति। कौन कौन लोग अभिलंब लिखे हो? हाँ, वही है दोनों। चलो, वाह, चलो, वाह, उसको तो मैं, हाँ चलो, वही है ना? इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, लेना था कहा होते, ये हो गया अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं ना, उस पदार्थ का। इसको हम लोग कैपिटल कैसे प्रदर्शित करते हैं? सूत्र के रूप में ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके लिए हम लोग चित्र को देखते हैं। चित्र को देखेंगे। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है, ज्यादा नहीं है। मान लो कोई पात्र है, पात्र मतलब समझते हो? हाँ, बर्तन, है ना? अब तो ज्यादा जान पे, हाँ, बेचारी ज्यादा जानेगी, वो ऐसी वैसी चीज में आगे है ना? हाँ, ये हम लोग का पात्र है, मान के चलो, है ना? ये पात्र है। इसमें कोई वस्तु यहां तक भरी हुई है, मान लो कोई वस्तु यहां तक भरी हुई है। ठीक, तो इसका आयतन हम लोग क्या मान लेते हैं? वी। माना इसका आयतन क्या है? वी है। ठीक, इस पर हम लोग का एक पिस्टन लगा है। पिस्टन मतलब समझते हो? अब नहीं समझते तो मैं क्या आज कहूं, नहीं समझते पिस्टन? पिस्टन उसको कहते हैं जो बिना घर्षण, मतलब घर्षण रहित वस्तु है, जो आगे पीछे होता है। जैसे गाड़ी में भी पिस्टन लगा होता है, वो भी कैसा होता है? चिकना होता है ना? घर्षण रहित होता है। ठीक, तो वैसे ही पिस्टन है जो हम लोग का कैसा रहेगा? घर्षण रहित रहेगा। ठीक, तो इसमें एक पिस्टन लगा है। ठीक, अब देखो, सामान्य अवस्था में दाब हम लोग क्या मान के चलते हैं? पी है माना। दाब कितना है? पी है। अब देखो, एक और हम लोग लेंगे, उसके बाद इसी में देखेंगे, समझते जाना। अब देखो, दो बर्तन है। एक बर्तन में हम लोग कुछ वस्तु को रख दिए, जिसका आयतन क्या है? वी है ना? ऊपर से इसको पैक कर दिए और एक पिस्टन लगा दिए, है ना? पिस्टन का दाब क्या है? पी है ना? और ये उसका सतह है, मान के चलो। अब यदि दाब को बढ़ाओगे तो आयतन कैसा होगा? कम होगा, है ना? दाब को बढ़ाएंगे, दाब को बढ़ा दूंगा नीचे की ओर, तो आयतन कैसा होते जाएगा? कम होते जाएगा। जैसे एग्जांपल के रुई लेके चलो, है ना? रुई को हाथ में सिंपल पकड़े रहोगे तो कितना फैल के रहता है रुई, है ना? और उसी को दबाओ, दबा के अपनी मुट्ठी में करूंगा कहोगे तो आराम से दब के छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम दाब बढ़ाए तो उसका आयतन क्या हो गया? कम हो गया। तो वैसे ही जब पिस्टन का दाब बढ़ाओगे, देखो पिस्टन पहले इतना था, अब दाब बढ़ा दिए, तो दाब पी से बढ़कर कितना हो जाएगा? डेल पी मान के चलते हैं। छोटा पी भी ले सकते हो, है ना? मैं डेल पी ले लिया हूं, क्योंकि दाब में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, तो डेल पी ले लिया। तो पी से बढ़ करके कितना हो गया? डेल पी हो गया। तो आयतन में भी क्या होगा हम लोग का? कमी होगा। तो आयतन में कमी होगा, तो आयतन वी से घटकर कितना हो जाएगा? डेल वी होगा। ये हम लोग का दाब है और ये क्या है? आयतन है। समझे इसको? बस इस चित्र को बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। चित्र को बनाओ।
चलो लिखते जाओ। मैं रुके छो, मैं कहाँ जाता हूँ। हो गया। चलो लिखो। माना किसी गैस, ये गैस भर दिया मान के चलो, है ना, हम लोग गैस भर देते हैं, ठीक। माना किसी गैस का, क्योंकि गैस को दबाओगे दब जाएगा, कंप्रेस करोगे तो। अब रुई थोड़ी भरोगे यहाँ पर, है ना। माना किसी गैस का प्रारंभिक आयतन V, माना किसी गैस का प्रारंभिक आयतन V कैपिटल में रहेगा ना, तथा प्रारंभिक दाब कैपिटल P है। P हो गया। हो गया। हाँ, कैपिटल V है। पूर्ण विराम कर दो, फिर लिखो। यदि गैस के दाब को, यदि गैस के दाब को P से बढ़ाकर, यदि गैस के दाब को P से बढ़ाकर यदि गैस के दाब को P से बढ़ाकर P प्लस डेल P कर दिया जाए, हो गया, तो उसका आयतन V से घटकर V प्लस V माइनस डेल V हो जाता है, ये वाला। हो गया। तब हम लोग निकालेंगे अभिलंब प्रतिबल और आयतन विकृति, दोनों को निकालेंगे, दोनों का अनुपात कर देंगे। तो पहले अभिलंब प्रतिबल निकालते हैं, चलो। अब अतः नीचे उसी में से देखना, अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल कैसा होगा? मतलब ये दाब में है हम लोग का, जो भी है ना, दाब में प्रेशर पड़ रहा है, तो बड़े से छोटा घटाओगे ना, है, क्योंकि हम लोग को दो टाइप में है, दो रूप में, एक बढ़ा के इतना की है तो कितना का वृद्धि की है ये चाहिए हमको, तो बड़े में से छोटे को घटा दो। तो P प्लस डेल P से हम लोग घटाएंगे किसको? P को। तो जब घटाओगे तो P प्लस डेल P माइनस P, तो हमारे पास क्या बचेगा? डेल P। अभिलंब प्रतिबल कितना आया? डेल P। अच्छा, हम लोग निकालेंगे क्या? आयतन विकृति। तो आयतन विकृति, विकृति का सूत्र क्या होता है? लंबाई में परिवर्तन या किसी में भी परिवर्तन बटे प्रारंभिक वाला, है ना। तो आयतन विकृति निकालोगे, आयतन विकृति, तो आयतन विकृति का सूत्र क्या होगा? आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन बटे, हाँ, प्रारंभिक आयतन। अब देखो आयतन में परिवर्तन कितने का हुआ, कैसे पता चलेगा? तो किसमें से किसको घटाओगे? आयतन में परिवर्तन किसमें से किसको घटाओगे? बड़े से छोटा घटाओगे ना, है। तो अब यहां पर कैसा होगा? हाँ, हम लोग कैसा बढ़ाते हैं? बड़े से छोटा घटाते हैं, है ना, हमेशा का। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा? परिवर्तन ज्ञात करना है, तो बाद में जो आया उससे हम लोग क्या करेंगे? पहले को घटाएंगे हमेशा, है ना। हम लोग क्या करते हैं जनरली, नॉर्मल चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं? वृद्धि अगर हमको देखना रहता है, वृद्धि, तो कितने का वृद्धि हुआ, तो बड़े से छोटा घटा देते हैं, तो उसमें वृद्धि पता चलता है। यहां पर वृद्धि ना ज्ञात करके, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? विकृति ज्ञात कर रहे हैं। विकृति मतलब कितने का प्रभाव हुआ, तो प्रभाव हुआ हमेशा सेकंड से किसको घटाओगे? फर्स्ट को घटाओगे, है ना। जैसे द्विपद इसमें घटाते थे ना, समानता श्रेणी में द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो कितने का अंतर है पता चल जाता था। बस वैसी है, इसमें हम लोग चेंज करके ये लाए हैं, तो कितने का चेंज हुआ, तो ये इसमें से किसको घटाओगे? इसको घटाओगे, है ना। तो उसी को घटा के देखते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना? V माइनस डेल V बटे क्या हो जाएगा? V। अब प्रारंभिक आयतन कितना है? यही है V, हटा दो, तो V माइनस डेल V माइनस V बटे क्या है? V। ये दोनों खत्म, तो बचेगा माइनस डेल V बटे V। ठीक, ये हम लोग का क्या निकल गया? आयतन विकृति।
ऋणात्मक किस लिए आ रहा है? क्योंकि हम लोग दाब को बढ़ा रहे हैं तो आयतन में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ये ऋणात्मक चीज उसी को प्रदर्शित कर रहा है, कमी को, है ना। जैसे जैसे हम लोग दाब को बढ़ाते जाएंगे, इसके आयतन में क्या होते जाएगा? कमी होते जाएगा। तो ऋणात्मक घात उसी को, ऋणात्मक चीज उसी को बता रहा है, माइनस की आयतन में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ठीक, इतना समझे? इतना को नोट करो, फिर इसी आयतन गुणांक के में इन दोनों का मान को रख के हम लोग सीधा हल कर देंगे। ठीक, चलो इतना नोट करो कि बताई दो सीधा आ जाएगा शायद। रुको, आ जाएगा, बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, आ जाएगा, है ना। इसको इधर बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक, अब इसी में आगे देख लो इधर। अतः आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बराबर, अतः आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर अभिलंब प्रतिबल कितना है? डेल पी। तो ये हो गया हम लोग का डेल पी। अच्छा, ये पी छोटा है ना, देखना, या नहीं कैपिटल इच रहने दो, चलो हम लोग ज्यादा नहीं किए हैं, कैपिटल पी, है ना। और आयतन विकृति कितना है? ये वाला है। तो देखो, ये मुख्य बटा है ना, मेन, और ये हो गया डेल वी बटे वी, माइनस में, कोई भी स्मॉल में नहीं है, सब कैपिटल है। ठीक, अच्छा, बटा का बटा है तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये हो जाएगा डेल पी वी इंटू वी बटे क्या हो जाएगा? डेल वी। अब माइनस यहाँ आएगा, माइनस नीचे में है, उसको हम लोग कहाँ ला देंगे? ऊपर में, सबका माइनस। ठीक, समझे इतना? हाँ, तो यही हम लोग का क्या है? आयतन प्रत्यास्था गुणांक के लिए सूत्र है। ठीक, यहाँ पर के कर देंगे हम लोग, और ये हम लोग का आयतन प्रत्यास्था गुणांक के लिए सूत्र है, अभिष्ट सूत्र या व्यंजक, जो भी कहना चाहो। ठीक, बस याद रखना, ऋण चिन्ह यही बताता है हम लोग का कि दाब बढ़ाओगे तो आयतन में क्या होगा? कमी होगा। ठीक, उसके बाद इसमें और है छोटा सा, उसको बताएंगे। अब देखो आगे इसी में, हाँ हाँ, छोटा सा है। हाँ, इसका मात्रक वात्रक देखोगे कि नहीं? चलो मात्रक हटाओ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना ना, के का मान ठोस द्रव गैस के लिए कैसा कैसा होता है, मतलब आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान ठोस द्रव गैस के लिए कैसा कैसा होता है। तो अगर बात करें के का मान गैस के लिए सबसे कम होता है, उसके बाद के का मान द्रव के लिए होता है कम, उससे थोड़ा ज्यादा, सॉरी उल्टा चिन्ह लगा रहा हूं, और सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? ठोस के लिए। ठीक, ये याद रखना, जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान है वो गैसों के लिए सबसे अधिक होता है, उससे कम द्रव के लिए होता है, और उससे कम किसके लिए होता है? गैस के लिए। ध्यान किधर है? जिधर मुंह खुला हो उधर बड़ा। गैस के, ठोस के लिए सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव के लिए, उससे कम गैस के लिए। क्यों होता है? क्योंकि अंतरा आणविक दूरी पढ़े हो केमिस्ट्री वगैरह में, अंतरा आणविक दूरी, दो अणुओं के बीच की दूरी। हाँ, तो दो अणुओं के बीच की दूरी अलग करने के लिए सबसे सरल किस में है? गैस में। गैस में हम लोग दो अणुओं के बीच की दूरी आराम से हटा सकते हैं, तो इसलिए के का मान उसके लिए कम होता है। द्रव में उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, और सबसे ज्यादा किसके लिए मेहनत करोगे? ठोस, क्योंकि सबके पार्टिकल एक निश्चित जगह पर चिपके होते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर इन दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ाने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, जिसके कारण यहाँ पर आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, है ना। चलो, हो गया। चलो, ये वो काय हो, चल। अब देखो, अगला हेडिंग डालो, संपीड्यता। संपीड्यता अलग 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 पॉइंट है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, तीसरा नहीं है। दृढ़ता गुणांक नहीं है अभी, संपीड्यता पहले पढ़ोगे, उसके बाद दृढ़ता गुणांक है, क्योंकि संपीड्यता पढ़ना जरूरी है, नहीं तो दृढ़ता गुणांक में उसको समझ नहीं पाओगे। संपीड्यता,
ठीक, संपीड्यता। संपीड्यता कहने का मतलब समझते हो? मतलब ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक जो अभी निकाले हैं, इसी को उल्टा कर दो, मतलब उसका व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? संपीड्यता। है ना? संपीड्यता मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में समझे अपने भाषा में, तो संपीड्यता कहने का मतलब है किसी पदार्थ के दबने की क्षमता। यहाँ पर स्पष्ट दिया है क्या है? कंप्रेस। कंप्रेस मतलब क्या होता है? दबाना। है ना? तो संपीड्यता का अगर हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में देखें, नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल टाइप के, है ना, तो नॉर्मल में हम लोग का क्या है? किसी पदार्थ के दबने की क्षमता, किसी पदार्थ के दबने की क्षमता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संपीड्यता। लेकिन आप पेपर में ऐसी थोड़ी लिखो किसी पदार्थ के मस्काने की क्षमता को संपीड्यता कहते हैं करके, तो उसको अपने लैंग्वेज में कहोगे, क्या कहोगे? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं? संपीड्यता कहते हैं। है ना? तो लिखते जाओ, चलो परिभाषा लिखो। किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के आयतन प्रत्यास्थता, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। है ना? उस पदार्थ की संपीड्यता कहते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। है ना? अच्छा, बी बराबर क्या हो जाएगा सूत्र के रूप में? 1/k हो जाएगा, क्योंकि ये आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का क्या है? व्युत्क्रम है। है ना? तो b बराबर आगे हो जाएगा 1/k का मान कितना लाए हैं? -p माइनस डेल p। कितना है? p इंटू डेल v है शायद। कितना लाए हो? देखो, अच्छा, -p इंटू v बटे डेल v, ऐसी लाया हो। बटा को बटा है तो ये जाएगा ऊपर। है ना? तो ये हो जाएगा b बराबर डेल v बटे डेल p इंटू v माइनस में। ठीक, ये होता है हम लोग का क्या? संपीड्यता के लिए व्यंजक। ठीक। अच्छा, इसमें भी देख लो किसके किसके लिए ज्यादा कम होगा उसको। है ना? तो b का जो मान है वो गैस के लिए सबसे अधिक होगा, उसके बाद द्रव के लिए होगा, और सबसे कम किसके लिए होगा? ठोस के लिए। फिर अंतर बताऊंगा कैसा कैसा है, ये याद रखना है इसको। ये सब याद रखो, मुड़ी में काम आएगा। अब देखो, इसका समझे? बी गैस, बी द्रव, बी ठोस गैस के लिए सबसे अधिक होगा। ये क्या है? संपीड्यता, कंप्रेस, दबाने की क्षमता, किसी पदार्थ के दबने की क्षमता। तो गैस को तुम लोग बहुत दबा सकते हो, है ना? कितना भी दबाओ, एक कमरे में जितना गैस है सबको इतना छोटा पात्र में भी भर सकते हो। है ना? गैस को पूरा सबको स्टोर करके। उसके बाद क्या है? द्रव है, और सबसे कम क्या है? ठोस है ना? ठोस को ज्यादा दबा नहीं सकते, एक लिमिट तक वो दबता है ना? तो इसीलिए हम लोग का तो उसमें अंतर याद रखना। इसके लिए उल्टा होता है और उसके लिए उल्टा होता है। इसके लिए उसके लिए मतलब समझ गए ना? सबके लिए। अगर हम लोग के फॉर्मेट में देखोगे ना, तो के गैस, के द्रव, और के क्या है? ठोस। है ना? मतलब ये ऐसा होगा, ये के रूप में। और अगर बी के रूप में देखोगे तो ये ऐसा होगा। कहने का मतलब क्या है? के हम लोग का कहा क्या रहा है? के हम लोग का कह रहा है अणुओं के बीच की दूरी। अणुओं के बीच की दूरी। तो हम लोग का गैस के अणु में कम बल लगाओगे, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ा देंगे।
द्रव में थोड़ा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा किस में लगाओगे? ठोस में। इसलिए ठोस का सबसे बड़ा होता है, उसके बाद द्रव का, उसके बाद छोटा क्या होता है? गैस का, सबसे छोटा, है ना। और दबने की क्षमता में, कंप्रेसिबिलिटी में कहेंगे तो गैस में सबसे ज्यादा दबाव पड़ता है हम लोग का, बहुत दबा सकते हैं उसको, उसके बाद द्रव में, और उसके सबसे कम क्या है? ठोस में। ठीक, ये है, समझ गए इतना? हाँ, फिर अगला हेडिंग डालो, दृढ़ता गुणांक। इतना में करके इसको आज कंप्लीट करेंगे। दृढ़ता गुणांक हो गया। हो गया, 5 वर्ड फिर लिखो तुम लोग अपने से। प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत, है ना, उसको लिखना जरूरी है। प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत प्रत्यास्थ की सीमा के अंतर्गत अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को उस पदार्थ का या उस वस्तु का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। हो गया। अब देखो, उसी में लिखो, इसे ईंटा से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, इसे ईंटा, ये एन ऐसे करके बनाओ और पूछी को लमा दो ऐसे, है ना, वो ईंटा हो गया। हाँ हाँ हाँ, ले आन बेटा घर ले, है ना, सीमेंट वाला राखड़ वाला ईंटा इसे ईंटा से प्रदर्शित, बहुत ही बड़े डील चला थे है ना। सूत्र ग्रुप में लिख सकते हो, ईंटा बराबर क्या होगा? हाँ हाँ, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ठीक, ईंटा बराबर क्षण गिट्टी सीमेंट। ठीक, और नेता संपर्क करें हीरालाल साहू ये हो गया ना, अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति। अब समझो अपरूपण प्रतिबल अपरूपण विकृति कैसा कैसा है। मान लो एक बेलन ले लें, सुंदर सा प्यारा सा, नहीं उसको नहीं लेंगे, मुन्ना ये हम लोग का है, ये देखो, ये क्या है, एक वैसे दिख रहा है ना, बेलन है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे वाले पृष्ठ को स्थिर रखते हैं, क्योंकि अपरूपण पढ़े हो क्या है ना, एक सतह के समांतर ऐसे बल लगाने से नीचे वाला मतलब आयतन वही रहे, आकृति में क्या हो, परिवर्तन हो। विकृति में पढ़े थे आयतन, अपरूपण विकृति में, बस वही है। इसमें क्या करना है, नीचे वाले तले चुपचाप रखना है, ऊपर वाले थोड़ा सा खिसका देना। ये नहीं घूचे ज्यादा एक कड़ा है, ये हम लोग को ऐसे रखना है, नीचे वाला स्थिर रहेगा तला, और ऊपर वाले को ऐसे खिसकाना है ऐसे, तो ये ऐसे चपट जाएगा, या उधर खिसकेगा, हल्का हल्का बेंड होगा, ऐसे ज्यादा नहीं होगा ये, है ना। तो बस वही है। तो जब इसको हम लोग खिसकाएंगे तो कैसा होगा, इसकी माध्य स्थिति कैसी है, ऐसी है देखो, हाँ हाँ, ये ऐसे है, इसकी माध्य स्थिति ऐसी थी, लेकिन ये खिसा के कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा, होगा थोड़ा सा खिसकेगा,
मान लो कितना का खिसका, थीटा कोण का खिसका। ठीक, इस पर हम लोग बल क्या लगाए, इस पर से रेखीय बल एफ लगाए, मान के चलते हैं, जिससे थीटा कोण खिसक कर कहां चला गया, उधर चला गया। मान लो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अच्छा, और ये इसकी ऊंचाई वगैरह कुछ मानेंगे? हाँ, ऊंचाई मानोगे तो मान सकते हो, एच नहीं मानोगे तो नहीं। मान लो थीटा खिसका और यहां से इसका विस्थापन कितना है, यहां से इसका विस्थापन x मान के चलते हैं, x दूरी क्या हो गया, विस्थापित हो गया। समझे? बस इसी चित्र को बनाओ, ये पहला वाला चित्र मत बनाओ, इस चित्र को बनाओ, ये वाला, कि पहले बता दो फिर तुम लोग बनाते रहना, है ना। चलो, ये हो गया चित्र, है ना। चित्र के लिए छोटा सा जगह छोड़ दो, अब माना फलाना थोड़ा सा उसी में लिखवा दे रहा हूँ, है ना। चित्र के लिए छोटा सा, हाँ, छोटा सा जगह छोड़ दो, चित्र के लिए फिर लिखवा रहा हूँ। माना एक बेलन, माना एक बेलन हो गया, जिसकी निचली सतह को स्थिर रखकर, माना एक बेलन जिसकी निचली सतह को स्थिर रखकर, माना एक बेलन जिसकी निचली सतह को स्थिर रखकर ऊपरी सतह पर, ऊपरी सतह पर एफ बल लगाया जाता है, कैपिटल एफ, बड़ा वाला एफ बल लगाया जाता है, जिससे जिससे उसके बीच कोणीय विस्थापन थीटा उत्पन्न हो जाता है। कोणीय विस्थापन थीटा उत्पन्न हो जाता है। हो गया, वो थीटा उत्पन्न हो जाता है। तब, अब देखो, तब हम लोग निकालेंगे अपरूपण विकृति, दिख रहा है ना, उसमें चमक थोड़ी रहा है, यहां पर दिख रहा है ना, अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति कितना होगा, थीटा, है ना। यही होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपरूपण विकृति क्या पढ़े थे, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें आयतन तो वही रहे लेकिन आकृति में क्या हो, परिवर्तन हो, है ना। तो आकृति में परिवर्तन कितने का हो रहा है, थीटा का, क्योंकि थीटा उधर चला गया, है ना, थीटा कोण से झुक गया, तो अपरूपण विकृति कितना हो जाएगा, थीटा। अब हमको क्या चाहिए, अपरूपण प्रतिबल। तो देखो, अपरूपण प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, है ना। तो बल कितना है हम लोग का, एक बल लगा रहे हो, अच्छा, क्षेत्रफल कितना है इसका, ए है, तो ए हो जाएगा। अब इस सूत्र को पूरा इसमें रखोगे तो अतः, अतः दृढ़ता गुणांक, अतः दृढ़ता गुणांक ईटा बराबर क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो प्रतिबल कितना है, एफ बटे ए, और फिर पूरा बटा विकृति कितना है, थीटा। तो ईटा बराबर, बटा का बटा है तो ये कहां जाएगा, ए नीचे आएगा, तो एफ बाई ए इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। यही दृढ़ता गुणांक के लिए क्या है, व्यंजक है ना, अभिष्ट व्यंजक। ठीक, समझे? ये होता है दृढ़ता गुणांक के लिए हम लोग का व्यंजक। इतना नोट करो, फिर इसमें थोड़ा सा आगे और है हल्का, अगर देखना चाहोगे तो, नहीं तो फिर हटाएंगे। चलो इसी में देख लो, है ना। अब देखो इसी में, उसी को थोड़ा सा बता दे रहा हूं, अगर थीटा का हम लोग मान रख दे तो, हाँ, हाँ आती है है ना, एक्स्ट्रा है। इतना हो गया ना। अब इसी में आगे देख लो, इसको समीकरण एक मान लिए रहना, ये एक्स्ट्रा है तुम लोग का, है ना। अगर इसी में टेन थीटा निकाले, है ना, या थीटा निकालोगे, खाली हम लोग थीटा निकालते हैं टेन के सूत्र के रूप में, तो लंब बटे क्या होगा, आधार, है ना। अब लंब बटे आधार होगा तो लंब कुछ माने नहीं है, मान के चलो लंबाई हम लोग का एल मान लेते हैं,
है ना, इसकी लेंथ एल मान लेते हैं, है ना। अब देखो लंबाई पहले एल थी, खिसक गई था, तो अगर हम लोग थीटा का मान निकालें तो लंब बटे क्या होगा, आधार। लंब कितना है, एल, और वो कितना है, एक्स। लंब बटे आधार होगा कि आधार बटे लंब होगा, पक्का। हाँ हाँ ठीक ठीक, लंब बटे आधार होगा, थीटा का मान होगा लंब बटे आधार। तो उस कंडीशन में देखो, अगर इसको मैं ऐसे तिरछा कर दूं, ये ऐसे, है ना, तो हम लोग का ये वाला 90 का बन रहा है, ये वाला, और थीटा ये वाला है, और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब। ये आधार, और ये इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण। तो आधार हम लोग का एल है और ये कितना है, एक्स। तो लंब बटे आधार तो एक्स बटे क्या हो जाएगा, एल। तो थीटा का मान उस कंडीशन में एक्स बटे एल हो जाएगा। इसी समीकरण में रख दे, समीकरण एक से देखो, समीकरण एक से थीटा का मान रखोगे तो ईटा बराबर एफ बाई ए इंटू थीटा की जगह हम कितना रखोगे, एक्स बटे एल। तो ये हो जाएगा एक्स बटे एल। अब फिर वही बटा का बटा, तो चीजें कहाँ जाएगी, ऊपर। तो ईटा बराबर बटा का बटा है तो ये चीजें जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा एफ एल इंटू एफ एल बटे ए इंटू एक्स। ये भी दृढ़ता गुणांक के लिए व्यंजक है दोनों, है ना। लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहोगे तब भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग का दृढ़ता गुणांक का सूत्र आ चुका है ना। और इसी में नोट पॉइंट में एक चीज लिख ले रहना, जैसे ठोस द्रव गैस के लिए तीनों में देखे ना, तो इसमें भी देख लो, ये जो दृढ़ता गुणांक है केवल ठोस में संभव है। द्रव व गैसों में नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताओ अब तुम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ये गैस है ना, अच्छे से लिख लेना। और मेरा लिखा हुआ गैस है, मेरा गैस है कदारत है। मेरा लिखा हुआ गैस है, मेरा गैस नहीं है। मतलब मैं कह रहा था मेरा लिखा हुआ ये ऐसा है करके, तो वैसा ना बोल के मेरा गैस। हाँ ठीक। अब यह केवल ठोसों में संभव है, द्रव और गैसों में क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग का अपरूपण विकृति भी वैसी सिद्धांत पर है ना। जिसका आकृति निश्चित हो उसको हम लोग प्रेशर डालेंगे या दबाव डालेंगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो, आयतन निश्चित रहे। और द्रव और गैस का कोई निश्चित आकृति होता नहीं है, तो इसलिए केवल और केवल ठोस में संभव है। ठीक, इतना नोट करो, आज के लिए इतना ही।